मैं नए नए दूसरे टाउन में शिफ्ट हुई थी और वो इसलिए क्योंकि मेरी कंपनी चेंज हो गई थी और उन्होंने मुझे जहाँ अपॉइंट किया था मैं वहाँ पर चली गई। और मैं जिस शहर में आई थी ये मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। परिवार का कोई यहाँ रहता नहीं था, तो आई वॉज काइंड ऑफ फैमिली से काफ़ी दूर रह रही थी। यहाँ आते ही मैं एक कुछ ही दिनों में मुझे 10 दिनों के अराउंड होटल में रहना पड़ा, जो कि मेरी कंपनी ने ही अरेंज किया था। और 10 दिन पूरे होते ही वैसे तो 15 दिनों का टाइम था, पर मैंने पहले ढूंढा और 10 दिन पूरे होते ही मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई और एक बहुत अच्छे से घर पर मैं रहने लगी। उस घर का सीन ऐसा था ना कि वहाँ पर और भी 3 लड़कियाँ आकर रहने वाली थी, लेकिन अभी उनमें से कोई भी शिफ्ट नहीं हुई थी। सब 2-4 दिन आगे पीछे आने वाली थी। तो मुझे ही वहाँ पर अभी अकेले रहना था और एक कमरा था जिसमें ऑलरेडी एक लड़की रहती थी, पर वो अभी वहाँ नहीं थी। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि एकदम से नई जगह पर अकेले उस कमरे में रहना होगा जहाँ कोई नहीं होएगा। तो भी मैं जो ऑफिस जाती थी तो वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी बन चुके थे, तो मैंने उनमें से एक को बताया जिससे मेरी एनर्जी काफ़ी मैच होती है। एक्चुअली हम दोनों के बीच शिव जी की बातें होने लगी थी एंड वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी। तो इसके वजह से मैंने उसको बताया कि देखो ऐसे ऐसे घर भी मिल गया है और सारी बातें भी हो गई। इनफैक्ट मुझे घर ढूंढने के लिए उसी ने एक व्यक्ति को रिकमेंड किया था जिसने मुझे 3-4 घर दिखाई थी। तो फिर मैंने उसको थैंक यू वगैरह बोला, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसको बताया कि अभी ऐसे ऐसे है, तो 2-3 दिनों में सब ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर तो मैं वहाँ अकेले नहीं रहूँगी। पर वर्तमान में मैं बिल्कुल अकेली हूँ वहाँ पर। तो मेरा मित्र समझ गया कि मुझे ऐसे अकेले थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ चलना, आज मैं तुम्हें शिवजी के एक बहुत अच्छे मंदिर लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा ऐसे रिलैक्स करेंगे, और फिर जब काफ़ी रात हो जाएगी फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर तो सीधे जाकर सोना होगा, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बात ये है कि वो मेरे साथ चाहे कितनी भी देर बाहर स्पेंड कर सकता था अपने घर पे ये कह के कि वो दोस्तों के साथ है, पर मुझे वो अपने घर तो नहीं ले जा सकता था। अगर घर में उसकी सिर्फ मम्मी पापा रहते तो कोई बात नहीं थी, पर उसके कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे जो उसके घर पे कुछ दिनों से रह रहे थे और कुछ दिन और रहने वाले थे। तो वो बड़ी बातें बनाते, क्योंकि वो लोग उतने फास्ट फॉरवर्ड दूसरों के बच्चों के लिए नहीं है। उसने मुझे खुलकर ही बताया, जो था सो था। तो मैं भी उसकी बात समझी और फिर उसे मैं अपने रूम में नहीं ला सकती थी, लेकिन मुझे ना वो घर बहुत सुंदर लगा, बहुत पसंद आया। बस एक डर सा लगता था कि इतने बड़े घर में और इतने बड़े शहर में अभी तक होटल में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी और मेरे कमरे से स्विमिंग पूल, गार्डन वगैरह सब दिखता था जिसमें हमेशा लोग भरे रहते थे। तो वहाँ पर मुझे ही वो रहता था कि मैं कर्टन्स लगाऊं और सो जाऊं। मैं कभी भी लोनली फील नहीं करती थी, बट इस घर में मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा लोनली फील करूँगी। तो इसके वजह से मैंने अपने उस फ्रेंड से हेल्प मांगी। इसके बाद क्या हुआ कि वो मुझे एक शिवजी के मंदिर ले गया, क्योंकि उसे वो मंदिर बहुत पसंद है। पर बात ये थी ना कि जब मैं वहाँ जाकर देखी तो वो सिर्फ शिवजी की मंदिर नहीं थी, वो माँ आदिशक्ति की एक रूप, माँ काली की बहुत सुंदर प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित थी। जब मैंने माँ काली को देखा तो मैं बहुत हैरानी में थी कि वो यहाँ कैसे, ये तो शिव जी के मंदिर बोल कर लाया था। पर उस मंदिर में वाकई बहुत शांति थी, पर एक अलग सी शांति थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी।
ऐसी वाली शांति थी। एक बहुत एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग मुझे भी फील हो रही थी कि वहाँ पर है। उसके बाद जब हम वहाँ थोड़ी देर बैठे ना, देन आई रियलाइज्ड कि इस बंदे ने मुझे एक ऐसे मंदिर में लाया है जिसके पास में शमशान है, और उसी के वजह से यहाँ के मंदिर में एक अलग सी एनर्जी है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया उस वक्त, लेकिन हाँ, वो मंदिर बहुत सुंदर थी। तो फिर मैं शांति से रह गई। हमने दर्शन वगैरह किए, बहुत देर हमने बातें करी मंदिर में ही। मंदिर के पुजारियों से भी उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। इससे मुझे पता चला कि वो काफ़ी, उस मंदिर से उसका फैमिलियरिटी है, तभी लोग उसको इतना जानते हैं। मुझसे भी सबने बातें करी, सब कुछ हुआ। और जाते जाते मुझे पंडित जी ने एक धागा दे दिया। बोला, बेटा इसको ना बांध लेना। मुझे तभी पंडित जी से वो धागा बंधवा लेना चाहिए था अगर उन्हें कोई चीज़ लगी थी तो, पर मैंने नहीं बंधवाया। मैंने कहा ठीक है, और मैं उसे लेकर आ गई। अब क्या हुआ कि मेरे उस फ्रेंड ने देखा था कि मैं ना सच्चरित्र जी लेकर चलती हूँ, तो उसने देखा था कि मेरे हाथों में श्री साई सच्चरित्र है। उसने मुझे बोला था कि ये क्यों लेकर आई हो मंदिर में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कि उसे लगा, उसके मन में था कि भाई इतनी भारी सी किताब है तो ये क्यों ही उठा के ला रही है। वो अच्छे वे में बोला। उसके बाद जब मैं घर आई, घर आकर मैं सो गई, बहुत थक गई थी। उसकी ना कॉल आई आधे रात में कि तुम क्यों ही वो किताब अपने पास रखती हो, उसे थोड़ा दूर रखा करो। तो मैंने नींद में उसको डांट दिया और फिर उसने भी फ़ोन काट दिया, मैं भी सो गई और ये बात आई गई, ख़त्म हो गई। और फिर मुझे ये चीज़ याद भी नहीं रही कि मुझे अगले दिन उससे ऑफिस में जाके पूछना है कि उसने ये बात बताने के लिए, स्पेशली इस चीज़ के लिए, मुझे क्यों आधे रात को कॉल किया था। खैर कोई बात नहीं, जो भी था ठीक था। मैं भी भूल गई। अगले दिन से हम फिर ऑफिस में लग गए। एक ही दिन बीता होगा कि अगले दिन, अगली रात ऐसा होता है कि मुझे ना ऐसा फील हुआ कि नींद में कोई मुझे ना पीछे की तरफ खींच रहा है, और मैं ना नींद में फील कर रही हूँ कि कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। मैंने अकबका कर अपनी आंखें खोली और जल्दी से अपनी साई सच्चरित्र जी को पकड़ा, जो कि मेरे सिरहाने पे थी। और मेरी साई सच्चरित्र जी को पकड़ते ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो साई सच्चरित्र जी की तरफ सोई हुई थी, और मुझे नींद में इस तरह से इतने दूर तक जाने आने की आदत भी नहीं है। तो मैं कहाँ से उतने पीछे तक पहुँच गई हूँ। मुझे बहुत वियर्ड लगी ये चीज़। तो मैंने साई सच्चरित्र जी को ज़ोर से पकड़ा और फिर मैं उसे पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। फिर मेरी नींद आ गई, फिर मैं सो गई। अब भी मुझे लगा कि ठीक है, हो भी सकता है कि भाई हम थके हों, कुछ भी हो, नई जगह पे आए हैं तो कुछ नया ही हो गया हो। तो मेरा अब भी ऐसे ही चल रहा था, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है कोई बात नहीं। मैंने सोचा भी नहीं ज़्यादा। तीसरे चौथे दिन एक लड़की रहने आ गई, हम दोनों की दोस्ती हो गई और हम लोग अच्छे से अपना रहने लगे। उस दिन मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। जब मैं आई तो वो जो मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों सेम कमरा शेयर कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि पता है, तुम्हारे इस रेड बुक में बड़ी चमत्कार है। वो किताब गलती से साई सच्चरित्र जी मेरे बेड पर ही रह गई थी, मैं ऑफिस लेकर नहीं गई थी। उसने बताया कि वो सपने में देख रही थी कि कोई उसे खींच रहा है पीछे की ओर और जलाने की कोशिश कर रहा है, कि तभी उसने साई सच्चरित्र जी को पकड़ लिया और वो बच गई। और उसने बताया कि वो सोई थी साई सच्चरित्र जी की तरफ, पर वो बिस्तर के उस तरफ, मतलब ऑपोजिट साइड में वो उठी तो वो थी। और उस दिन जब मैंने उसकी वो बात सुनी ना, तब मुझे ना एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये सेम घटना तो मेरे साथ भी हुई है और इसी कमरे में हुई है। तब
तब मुझे ना कुछ कुछ समझ आने लगी, और तब एकदम से मुझे सब कुछ समझ आने लगी। मैं बहुत डर चुकी थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे ये सबसे निकलूं। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया इमीडिएटली, और मैंने उसको पूछा कि 2 दिन पहले उसने मुझे क्यों कॉल किया था। ना तो उसके फ़ोन में ना तो मेरे फ़ोन में ऐसी कोई कॉलिंग हिस्ट्री थी जिससे ये प्रूव होता कि उसने मुझे कॉल किया था और मैंने उठाकर बात करी थी। पर वो मैंने करी थी तो सिर्फ ये बात मैं समझ रही थी, मेरी नींद खुल गई थी, मैं इरिटेट हुई थी, उसने कॉल नहीं किया था। मतलब ये उसकी आवाज़ में कोई निगेटिविटी थी जो हमें तंग कर रही थी। अब मुझे समझ में ना आए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। खैर मैंने अपनी फ्रेंड को, मतलब वो जो मेरी रूममेट थी, उसको मैंने ये सब नहीं बताया। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि अगर आज पहली बार तुम्हें इस किताब पर पूर्ण भरोसा हुआ है तो क्या तुम मेरे साथ इस किताब को आज पढ़ने में मेरी हेल्प करोगी, क्योंकि मैंने ऐसा माना हुआ है कि मुझे इस किताब को पूरे रात भर में ख़त्म करना है, तो क्या तुम सुनोगी। एंड शी वॉज सो गुड। हम नए नए मिले थे, हम ज़्यादा जानते भी नहीं थे, पर उसने एक बार में हामी भर दी। और फिर मैंने उसको पूरी की पूरी रात श्री साई सच्चरित्र सुनाई है। मुझे नहीं पता कि जब मैं शुरू करने जा रही थी ना, तो मुझे इतनी गहरी नींद आ रही थी। मैंने 2 बड़े मग ब्लैक कॉफ़ी पिए, पर मेरी नींद एक भी दम न लगे कि खुलेगी। लग रहा था कि अभी मैं झुक जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू किया, मेरी ना नींद खुलने लगी और सब अच्छा होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा ना कि बहुत हल्की हो रही हूँ मैं। इनिशियली मुझे फील हो रहा था कि बैरियर हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मैं बहुत आराम से साई सच्चरित्र जी पढ़ने लगी, और वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ श्री साई सच्चरित्र जी को सुनने लगी। और हमारे पूरे साई सच्चरित्र जी के पारायण समाप्त होते होते तक, मतलब वो पूरा समाप्त हो भी नहीं पाया था, मैं धीरे धीरे पढ़ रही थी और सुना रही थी उसको। मतलब पूरे उन 4-5 घंटों के बाद जब सुबह हुई ना, तो उसने कहा कि पता नहीं क्यों मैं पूरे दिन काम करके थक गई थी, पर ये सुन के बहुत हल्का और अच्छा फील हो रहा है। और हम दोनों को ऐसा फील हो रहा था ना कि हम सो के आराम करके उठे, इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा था। एंड विद इन सम टाइम, कुछ ही देर में हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो कमरा है वो इतनी स्ट्रॉन्गली फूल की खुशबू से भर गया था, गुलाब की फूलों की खुशबू से, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऐसा लग रहा था किसी ने आके वहाँ पर रूम फ्रेशनर डाला हो तभी। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, गुलाब की खुशबू हम दोनों को आ रही थी। और ये भी नहीं कि आसपास किसी का घर हो कि कोई स्प्रेड करे और यहाँ तक स्मेल आए, बहुत स्ट्रॉन्ग। और एकदम से हमारा पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भर गया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बाबा ने अपना कमाल कर दिया, और जो भी नेगेटिविटी थी उसको बहुत दूर कर दिया, हटा दिया। मेरे लिए मेरी साई सच्चरित्र जी ही हनुमान चालीसा है और सब कुछ है। अगर साई सच्चरित्र जी ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं शायद जीवित भी नहीं रहती। पर ये सिर्फ साई सच्चरित्र जी की महिमा है कि मैं जीवित हूँ। मैंने आप लोगों को अपना अनुभव सुनाया, और मेरा विश्वास साई सच्चरित्र जी पे और बढ़ गया। तो मैं बस यही कहूँगी कि हमेशा साई सच्चरित्र जी को अपने पास रखिए, वो एक रक्षा कवच है। वो किस हद तक जाकर आपकी रक्षा करेगी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। उसे कभी किसी साई भक्त को दूर नहीं होने देना चाहिए। जय साई राम।